गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के आईटी सिस्टम के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है चार्ट। चार्ट कहते किसे हैं, चार्ट कितने टाइप का होता है, हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस कर रहे थे ओपन ऑफिस .org का। ओपन ऑफिस .org मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारा जो पूरा मैंने एमएस उसका ओपन ऑफिस का जो वर्ड था, यानी जिसको हम लोग वहाँ राइटर के नाम से जानते थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक्सेल के बारे में भी थोड़ा जाना था, फिर पावर पॉइंट के बारे में जाना था। ठीक है, एक्सेल को वहाँ कैल्क के नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग जो बात अभी उसी एक्सेल शीट के बारे में के ही टर्म में हम लोग आज बात करने वाले, जिसका नाम है चार्ट। ठीक है, और चार्ट के बाद आप यहाँ पे एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हम लोग ओपन ऑफिस .org की जब बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका जो जो भी आपका सिर्फ डायग्राम जो है उसका ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी जो फीचर्स जो हैं वो स्लाइटली मेनू में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन बाकी जो भी आपका जैसे आपने देखा था उसमें टूल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, ठीक है, फिर डिफरेंट टूल बार में फॉर्मेटेड टूल बार क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, ठीक है, सारा चीज आपने देखा था, वो सारा चीज सेम ही होता है। सिर्फ उसके कुछ फीचर, जैसे मेनू में जाएंगे तो मेनू का वहाँ फीचर कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ थोड़ा चेंज होते हैं और डायग्राम चेंज होते हैं। तो अगर हम सिर्फ डायग्राम चेंज कर दे तो फिर हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए, केवल अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हमें केवल डायग्राम ही चेंज करना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है सब में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चार्ट का। चार्ट होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए, चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी होता है और चार्ट हमारा स्प्रेडशीट में भी होता है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही तो स्प्रेडशीट ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि ओपन ऑफिस .org की बात कर रहे हैं, तो ओपन ऑफिस .org की जब बात कर रहे हैं तो चाहे हम बात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की करें या बात ओपन ऑफिस .org के कैल्क में करें, चार्ट का मीनिंग दोनों जगह एक ही चीज है दोनों जगह। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो चार्ट कहते किसे हैं, अब जरा हम उस पर आते हैं। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि चार्ट इज ऑफन कॉल्ड ग्राफ, मतलब चार्ट को ही क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। आगे कह रहे हैं इट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट। वर्कशीट कहाँ पे होता है, एक्सेल में मैंने बताया था। ठीक है, तो एक्सेल का जो सीट होता है उसी को हम वर्कशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि दैट कैन bring more understanding to the data and just looking at the number. With Excel, it is easy to create a chart. ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सेल कहते किसे हैं, तो बस एक लाइन याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, इट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वर्कशीट कैन बी ब्रिंग फ्रॉम द वर्कशीट, इतना ही याद रखना है बस। मेन डिफिनेशन आपको इतना ही है, इट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट, या हम या स्प्रेडशीट भी लिख दें तो भी चलता, कोई उससे दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्ट। अब यहाँ आगे हम लोग डिफरेंट चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कितने तरह का चार्ट होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ट, यानी चार्ट कितने तरह का होता है, कौन कौन सा होता है।
ठीक है, देखिए सबसे पहले जब आप लोग मैथ में ही पढ़े होंगे इसके बारे में, चार्ट के बारे में, तो यहाँ एक्सेल में, जो एक्सेल में क्या होता है, चूंकि वो सारे तो मैथमेटिकल फंक्शन ही एक्सेल में यूज होते हैं, तो एक्सेल में चूंकि सारे मैथमेटिकल टर्म यूज होते हैं, इसलिए एक्सेल में जो हम लोग मैथमेटिकली चार्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखते हैं कंपनी का ग्रोथ, या फिर आप देखते हैं शेयर मार्केट का जो ग्रोथ होता है उसका भी ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, तो वही ग्राफ तो चार्ट है। ठीक है, तब अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के अलॉन्ग अलग अलग चार्ट को यूज करता है, यानी अलग अलग ग्राफ को यूज करता है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक कर करके सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइन चार्ट। पहला जो हम लोग जो ले रहे हैं वो है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट किसे कहते हैं, तो देखिए लाइन चार्ट लिखा यहाँ पर देख रहे डिफिनेशन एकदम क्लियर लिखा हुआ है, द लाइन चार्ट इज one of the most frequently used chart type, typically used to show trends over a period of time. Trends over a period of time. If you need to chart change over time, consist using this line chart. ठीक है, मतलब देखिए यहाँ कह रहा है कि ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट। इसमें होता क्या है कि जो भी आपका डेटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखिए ये जनवरी है, तो जनवरी में देखिए यहाँ 149, मान लो 150 से थोड़ा नीचे है, तो ये आपका जो पॉइंट है जैसे 149 पे है। ठीक है, दो तरह का ग्रोथ रेट दिखा रहा है मान लो, तो यहाँ देखिए उसका मान लीजिए फरवरी में सपोज कर दो कंपनी का रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है लाइन चार्ट के थ्रू। फरवरी में मान लो इस कंपनी का घट करके मान लो यहाँ पे 100 पे आ गया। ठीक है, मार्च में फिर कॉन्स्टेंटली रहा, देखो फिर अप्रैल में 100 से भी नीचे आ गया, फिर देखो यहाँ मई में 150 चला गया। ठीक है, तो ये दिख रहा है। फिर उसी तरह से दूसरी जो कंपनी आप उसका देखिए, यहाँ लगभग 170 प्लस या 175 के आसपास है जनवरी में इसका, देखिए 200 से नीचे है, 150 से ऊपर है लेकिन 200 के आसपास में दिख रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आई थिंक 180 75 80 इसी के आसपास होगा। फिर देखने फरवरी में इसका डेटा देखिए, जनवरी से फरवरी इंक्रीज कर रहा है, फिर फरवरी टू अप्रैल लगातार देखिए डाउन हो रहा है। तो ये सारा जो ग्रोथ रेट है, ये कब अप में जा रहा है कब डाउन में जा रहा है, ये जो हम लोग दिखाते हैं, इसे दिखाने का जो डिफरेंट टर्म है, ठीक है, जिसमें से एक टर्म है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के थ्रू हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी का आखिर रियल में क्या ग्रोथ हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इन सारी चीजों के अनुसार हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग लाइन चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट है, इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज चार्ट। ठीक है, इसको बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा चार्ट है, दूसरा टाइप का चार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम चार्ट। आप लोग मैथ में भी इस चीज को पढ़े होंगे, कॉलम चार्ट के बारे में। कॉलम चार्ट में क्या होता है देखिए, तो आप इस तरह के जो चार्ट देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम चार्ट। देख रहे हैं एकदम कॉलम को फॉर्म में, कॉलम कैसे होता है ऐसे ही ना हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम इस तरह के लाइन को हम लोग कॉलम कहते हैं, और इस तरह के लाइन को आता है तो इसको क्या बोलते हैं, रो। तो कॉलम चार्ट जब हम लोग पार्टिकुलर, जैसे मान लो यहाँ पे 3 कंपनी है, ठीक है, 1 2 3, तीनों कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं तीनों का ग्रोथ रेट को, हम लोग उसको कॉलम चार्ट के थ्रू यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और कॉलम चार्ट जो कंपेयर हो रहा है कि देखिए, यानी ये जो जैसे एशियन पैसिफिक नाम की जो कंपनी है यहाँ जो दिख रहा है, तो ये क्या है, इसका जो ग्रोथ रेट है वो देखिए 100 से यहाँ नीचे है। आपका जो
EMEA है उसका क्या है, देखिए 150 तक गया है। फिर अमेरिका सा है, इसका क्या है, देखिए 200 से ऊपर गया है। तो हम लोग एक कंपेरेटिवली यहाँ से हम लोग इस तरह से इसे हम लोग चेक करते हैं। इसीलिए कॉलम चार्ट को दिखाने का मेन मकसद होता है कि दो या दो से अधिक कंपनी का एक कंपैरिजन करना। ऐसे तो हमारे जो भी चार्ट है सबका मकसद वही है, ठीक है, और सबको हम लोग डिफरेंट तरह से दिखा सकते हैं। तो बहुत आपको किस तरह से ज्यादा बेटर समझ में आता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि देखती है कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा और पब्लिक को, और उसी के अलावा ये अपना शो करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे का आता है, देखिए डिफिनेशन में इसका आप देख लीजिए यहाँ पे, कॉलम चार्ट आर टिपिकली यूज्ड टू कंपेयर सेवरल आइटम्स इन ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है। मतलब बहुत सारे, जैसे मान लो कंपनी कंपेयर कर ली, या बहुत सारे सामान का भी कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट सामान है, क्या प्राइस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सिमिलर टाइप का मान लो जैसे कि सपोज छोटा, जैसे आप लोग कॉपी पेन का आप यूज करते हो या बुक यूज करते हो, सपोज करो एक ही बुक 5 अलग अलग पब्लिकेशन ने लिखा है, अब पांचों का प्राइस अलग अलग है। हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, जो सेम कंटेंट है, सब चीज सेम है, तो जिसका प्राइस कम होगा वही परचेज करेंगे, ठीक है। इस वो चीज आप हमको यहाँ पर बेनिफिट होता है। आई करेक्ट कॉलम चार्ट आर आइडियल if you need to compare a single category of data between individual सब आइटम, ठीक है। ये एक आइडियल चार्ट होता है और जनरली इसका यूज हम लोग सिमिलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस या सिमिलर टाइप के डेटा के लिए करते हैं। ये याद रखिएगा, सिमिलर टाइप का डेटा या फिर सिमिलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एक ही काम करता है। मान लो तीनों कंपनी, तीनों का प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है, तो फिर उसके प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए हम तीनों कंपनी का यहाँ ले सकते हैं। या डिफरेंट प्रोडक्ट अलग अलग, मान लो कोई कंपनी है तो 10 अलग अलग कंपनी है और वो अलग अलग सामान भले ही बनाती है, लेकिन सपोज करो कोई एक खास प्रोडक्ट है जो सब बनाती है, तो हम उस कंपनी के अलॉन्ग उस पार्टिकुलर उस प्रोडक्ट का यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू मतलब प्राइस उसका क्या है, यहाँ देखिए जिससे रेवेन्यू 1000 में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 पे यहाँ पे हो गया, नाम हो गया, इधर नेम हो गया, इधर रेवेन्यू हो गया, मतलब कितना पैसा लगेगा, ठीक है। ये चीज कॉलम चार्ट के थ्रू। इसके बाद हमारा है क्लस्टर कॉलम चार्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉलम चार्ट अगर समझ गए तो आप समझिएगा यहाँ पे क्लस्टर कॉलम चार्ट। क्लस्टर कॉलम चार्ट क्या होता है, आपको डायग्राम देखने से यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि क्लस्टर कॉलम चार्ट में मोर देन 2, जैसे एक ही कंपनी के मोर देन 2 प्रोडक्ट को एक साथ दिखाते हैं और तब उसका कंपैरिजन, फिर सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे कंपनी का है, ठीक है, तो फिर मोर देन 1 सेम, जो हम एक कंपनी के लिए ले रहे हैं वही सेम चीज दूसरे कंपनी के लिए, सेम चीज तीसरे चौथे पांचवा कितना कंपनी हो सकता है उसके लिए हम लोग यहाँ कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्लस्टर, इसका नाम इसलिए दिया गया, क्लस्टर का मतलब होता है कि मोर देन 1 जब एक साथ ज्वाइंट रूप से रिप्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि मोर देन 1, देख रहे हैं यहाँ पर 4 को एक साथ कंबाइंड रूप में रिप्रेजेंट करता है, देख रहे हैं तीनों ही कंपनी का अलग अलग 4 प्रोडक्ट है अलग अलग, ठीक है। तो मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ डेटा का यहाँ बात हो रही है, तो इसलिए आप देख रहे हैं डिफिनेशन में लिखा हुआ है अ क्लस्टर कॉलम चार्ट कैन बी यूज्ड इफ यू नीड टू कंपेयर multiple category of data within individual sub items as well as between sub items। देखिए इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में भी और साथ में इंडिविजुअल आइटम के साथ साथ उन आइटम्स के बीच में भी कंपैरिजन होगा। जैसे कि मान लो इसका, जैसे ये कंपनी है EMEA, मान लो ये कंपनी है तो इसका ये प्रोडक्ट और एशियन पैसिफिक का ये प्रोडक्ट, देख रहे हो इस प्रोडक्ट का इंडिविजुअल दोनों कंपैरिजन हो सकता है। फिर इससे यहाँ पे अमेरिका का जो है इसका भी यहाँ कंपैरिजन हो सकता है। फिर उसी तरह से सेकंड है
जो रेड से इंडिकेट किया है, देखिए इसका भी तीनों कंपेरिजन हो सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह से बाकी नेक्स्ट जो है उसका भी हम लोग यहाँ कंपेरिजन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं जब इसका ये इंडिविजुअल, उसके बाद ये तो हो गया कि अलग अलग कंपनी के साथ वो इंडिविजुअल जो उसका प्रोडक्ट उसका कंपेरिजन कर लीजिए, और साथ में एक ही कंपनी का डिफरेंट जो प्रोडक्ट है, 4 अलग अलग प्रोडक्ट है, इसका भी कंपेरिजन हो गया कि कौन सा प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस है, ठीक है, कौन किसका कम प्राइस है, ठीक है। उसके अलावा हमें इसमें से क्या परचेज करना है, ठीक है, या कौन सा हम लोग के लिए बेस्ट होगा, हम इससे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्लस्टर कॉलम चार्ट यूज करते हैं। और कॉलम चार्ट और क्लस्टर कॉलम चार्ट में आपने बस यही चीज देखा कि कॉलम चार्ट में इंडिविजुअल किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोडक्ट की बात होती है, या कि एक ही प्रोडक्ट या सिमिलर टाइप का अलग अलग प्रोडक्ट, सिमिलर टाइप का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट की बात होगी, जो कि अलग अलग कंपनी के मान लो अलग अलग जो प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल किसी एक प्रोडक्ट की बात होगी उसमें। लेकिन जब क्लस्टर में आएंगे तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर भी जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उसके बारे में भी बात होगी, और जो दूसरे कंपनी के साथ पार्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उसे उससे कंपेरिजन की भी बात हो जाएगी। मतलब दोनों ही बातें यहाँ पे साथ में हो जाती है। तीसरा है हमारा स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तीसरा है हमारा स्टैक्ड कॉलम चार्ट। स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्या होता है, अब इसको समझिए। इसको समझने के पहले आपको ये समझना हो कि स्टैक क्या होता है। देखिए स्टैक एक ऐसा टर्म होता है जिसमें कि मान लो ये बॉक्स है, तो इसमें एंट्री जो होता है वो एक ही साइड से होता है और एग्जिट भी एक ही साइड से होता है। मतलब इसका जो एक ही साइड में सपोज करो ये डब्बा है, तो डब्बा का मुंह एक ही साइड से ओपन होगा, उधर से एंट्री होगा उधर से एग्जिट होगा, ठीक है। तो ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं, ऐसे ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। ये जो काम करता है ना, जो सबसे लास्ट में आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लीफो पे काम कर। देखिएगा जो इसमें सबसे लास्ट में आएगा ना वही सबसे पहले जाएगा, और जो सबसे पहले आया रहेगा ना उस सबसे बाद में जाएगा, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है जहां पर, उसी को हम बोलते हैं स्टैक। तो जब आप स्टैक समझ गए तो आप स्टैक्ड कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट तो आप समझ ही, देखिए जैसे कॉलम चार्ट हमारा हो गया, इस तरह से कॉलम चार्ट बनता है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रत्येक इंडिविजुअल कॉलम में 3 अलग अलग प्रोडक्ट को दिखाया गया है। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 2 होगा, और 2 से ज्यादा कितना हो सकता है, ठीक है। तो अब आप यहां, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक ही हम लोग एक ही चार्ट पे एक ही लाइन पे, ठीक, एक मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक ही कॉलम पे मोर देन 1 प्रोडक्ट को शो करते हैं एक साथ में, तो इसको हम बोलते हैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए स्टैक्ड कॉलम चार्ट अलाउज यू टू कंपेयर आइटम्स इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज एज वेल एज, ठीक है, show the relationship of the individual sub item with the whole, ठीक है। ये सभी के साथ क्या होता है इंडिविजुअल। अब यहां से आपको ये पता चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान देखिए, ये क्या हो रहा है कि जैसे कि जस्ट एक सेकंड, आपने अभी जो ये क्लस्टर में देखा था, देखा था एक ही, अभी हम एक ही कंपनी का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो एक ही कंपनी के जैसे 4 प्रोडक्ट है, तो चारों प्रोडक्ट में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग दिखाया जा रहा है अलग अलग लाइन में। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ सपोज कर तीन प्रोडक्ट है, तो तीनों प्रोडक्ट एक ही लाइन में दिखाया जा रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा कि कंपनी का ओवरऑल क्या ग्रोथ रेट है, हमको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हमें तीनों इसका ओवरऑल ग्रोथ रेट देखने के लिए ये जो 4 है तो चारों का हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हम ग्रोथ रेट जानेंगे। यहाँ पर हम ऐड नहीं करना पड़ेगा, बस एक नजर देखिए यहाँ पे, और उसके बाद आपको यहाँ से पता चल जाएगा जो भी इसका लास्ट वैल्यू, जहाँ देखिए कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, वहां से आपको बस यहाँ उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए,
कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ रेट पता चल जाएगा। तो कंपैरिजन भी पता चल जाएगा और ग्रोथ रेट भी पता चल जाएगा। ठीक है, रिलेशंस भी पता चल जाएगा कि आखिर रिलेशंस भी सब में क्या है। ठीक है, और उसके अनुसार कंपनी का क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब कंपनी कितना पैसा कमा रही है, ये सारा चीज आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट का इसलिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट, पाई चार्ट, इसको आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे। मैथ में ताले सभी चार्ट आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये तो मैथ में विशेष तौर पर पढ़े होंगे। पाई चार्ट, पाई चार्ट किसे कहते हैं? देखिए, पाई चार्ट एक सबसे ओल्डेस्ट चार्ट है। ठीक है, और कह रहे हैं कि यह पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन और proportion of each data item over a total value। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि टोटल जो वैल्यू है उसमें से पार्टिकुलर उस डेट वैल्यू का, पार्टिकुलर उस डेटा का क्या वैल्यू है, ठीक है, या पार्टिकुलर, जैसे मान लो कोई कंपनी का बना रहे हैं तो पार्टिकुलर कंपनी का मार्केट में क्या परसेंटेज है उसका, ये दिखाता कितना परसेंट मार्केट में छाया हुआ है। जैसे जैसे ओवरऑल ये जो सर्कल होता है, जो आप जान रहे हैं कि 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 360 डिग्री का होता है, तो इसको हम लोग 360 डिग्री इक्वल टू मानते हैं 100%। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो अब अलग अलग कंपनी का देखा जाता है क्या है। तो मान लो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अमेरिकासा जो कंपनी है उसको ग्रीन से दिखाया गया है। ठीक है, ईएमआई को ब्लू से दिखाया गया है, और एशिया पैसिफिक को आप देख रहे हैं रेड से दिखाया गया है। ठीक है, तब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें दिखाया गया मतलब कि आप इसका क्या वैल्यू है, तीनों का जो वैल्यू है उस वैल्यू के आधार पर इसका परसेंटेज कैलकुलेट होता है, और तब उससे बनता है हमारा पाई चार्ट। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं 52% है आपका, दिखा रहा है यहाँ पे किसका, अमेरिकासा का। ठीक है, अमेरिका का क्या है यहाँ पे 52% है, और यहाँ पे आपका 30% दिखा रहा है इसका ईएमईए का, और एशिया पैसिफिक का 18%। ठीक है, इसका ये आपको देख करके पता चल गया कि क्या कि अगर मार्केट में बात करें तो मार्केट में, और इन तीनों कंपनी की हम बात करें तो ये तीनों कंपनी में कौन कंपनी सबसे ज्यादा मार्केट में छाया हुआ है। ठीक है, तो उससे हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका होगा। ठीक है, और हमें किसके साथ जाना चाहिए। मान लो आप अगर किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप बिजनेस किस कंपनी के साथ करोगे, आप पाई चार्ट से आपको पता चल जाएगा। किस कंपनी के साथ बिजनेस, अगर आप जुड़ना चाहते हो बिजनेस में तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा, पता है, क्योंकि जिसका मार्केट ज्यादा होगा उसका सेल ज्यादा होगा, जिसका सेल ज्यादा होगा उसका मुनाफा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये सारा चीज देख सकते हैं। आय इसका डिफिनेशन है, आप देख लेते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है। अब पाई चार्ट रिप्रेजेंट द, ये तो नहीं हम देख ही चुके हैं। ठीक है, आय कह रहा है कि यहाँ पर a pie chart is most effective when plotting no more than 3 categories of data। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरी पर भी काम कर सकते हैं, मतलब कम से कम हम लोग यहाँ पे 3 का ही शो करते हैं, और 3 के लिए है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी होता है तो हम लोग यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे पूरा का पूरा ओवरऑल इसका हम लोग परसेंटेज सारे का निकाल सकते हैं कि 100 में कितना परसेंट मार्केट में है। ठीक है, कितना परसेंट इसका वैल्यू आ रहा है, और ये सारा डिपेंड करेगा हम लोग एक्सेल शीट में यानी स्प्रेडशीट में हम लोग उसका जो वैल्यू हमें जो मिला है उसके आधार पर सारा हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए बार चार्ट। ये जो बार चार्ट है ना, आप लोग को मैंने जस्ट ऊपर में दिखाया था, बताया था कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट हम लोग इस तरह से ड्रॉ किए थे। ठीक है, मैंने बोला था जो इस तरह आएगा तो उसको हम लोग रो चार्ट भी बोलते हैं। तो यही जो रो चार्ट है ना, उसको हम लोग बार चार्ट के नाम से भी जानते हैं। मतलब बार चार्ट का ही हम लोग कंप्यूटर में एक से दूसरा भी नाम है जिसको रो चार्ट भी बोला जाता है, मैथमेटिक्स में भी है।
ठीक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो फेमस है वो बार चार्ट के नाम से ही फेमस है, ठीक है। तो बार चार्ट आर टाइपिकली यूज्ड टू कंपेयर सेवरल कैटेगरीज ऑफ डेटा। सब में वही होता है, सेवरल बहुत सारे कैटेगरी के डेटा को यहाँ मेंशन करने के लिए, मान लो प्रोडक्ट ये है, इसका ये 20% है, प्रोडक्ट बी 24% है, प्रोडक्ट सी 26% है, प्रोडक्ट डी 29% है। तो डिफरेंट जो इसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट को, ठीक है, कंपेयर करने के लिए हम लोग बार चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और बार चार्ट सबसे आइडियल होता है, ठीक है, विजुअलाइजेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा आइटम्स। डेटा आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जहां पर परफेक्टली हमें विजिबल हो, हर चीज के एकदम क्लियर दिखे, उसके लिए ये बार चार्ट सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा एरिया चार्ट। एरिया चार्ट किसे कहते हैं? देखिए, एरिया चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें दिखाया जाता है ओवरऑल एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। एरिया चार्ट में ओवरऑल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब कह रहे हैं द एरिया चार्ट आर आइडियल फॉर क्लेइंग फॉर क्लियरली illustrating the magnitude of change between two or more data points। दो से ज्यादा डेटा पॉइंट्स के बीच में उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका वैल्यू में क्या चेंजेज आ रहा है, ये हम लोग एरिया चार्ट से बहुत बेटर वे में जान सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देखिए, ये कंपैरेटिवली आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पर दो अलग अलग का दिखाया गया है, देखिए कंपैरिजन करते हुए। तो एरिया चार्ट से क्या पता चलता है कि ये कितना एरिया में इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, किस मंथ में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या कहाँ पर हाई जा रहा है, कहाँ पर लो जा रहा है, जिससे एक ही कंपनी है, ध्यान दीजिए, ये दो अलग अलग नहीं है, एक ही कंपनी का यहाँ पे एक ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि उसकी कब उसका हाई या कब लो जा रहा है उसको दिखाया जाए। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला दिखाया जा रहा है कि इस एरिया को लो से इंडिकेट किया जा रहा है, आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ भी है लो और हाई, और जो ब्लू वाला से है उसको हाई को दिखाया जा रहा है, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे हाई लो का क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा जो कितना एरिया कवर्ड हो रहा है, कब इसका वैल्यू लो हो रहा है, कब इसका वैल्यू हाई हो रहा है। आप देख रहे हैं डिफिनेशन में लिखा हुआ है एरिया चार्ट आर आइडल, ये तो पढ़े हो ही गया, बताइए, ठीक है, मुझे लगा नहीं बोले, ओके थैंक यू। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली हाई और लो के बीच में कंपेयर करते हुए हम लोग इसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, हम लोग इसे जान सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो है हमारा कॉम्बिनेशनल चार्ट। ठीक, कॉम्बिनेशनल चार्ट में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट, देखिए ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंट अलग अलग मंथ में जो कोई हमारा जो क्या टारगेट, जैसे कि यहाँ पर दो बात का ध्यान रखना होता है। एक है कि हमारा टारगेट क्या है, जैसे कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई कंपनी कॉम्बिनेशनल चार्ट को बहुत ज्यादा यूज करती है। रीजन क्या है कि वो इसमें ये देखती है कि कंपनी का जैसे कि इस मंथ में क्या टारगेट है, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जिस मार्केट में उसे सेल करना है तो उसका टारगेट क्या है, कम से कम कितना सेल हो जाना चाहिए, उसका टारगेट मिनिमम टारगेट क्या है, ठीक है, और एक्चुअल में उसका क्या सेल हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका मिनिमम टारगेट क्या है और उसका अचीवमेंट क्या है, इसको दिखाने के लिए कॉम्बिनेशनल चार्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अब दो बातें आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहली बात यह है कि जो टारगेट होता है उसको हम लोग ये जो हम लोग जो कॉलम चार्ट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम उसी तरह दिखाया गया है, ये इसको हम लोग टारगेट बोलते हैं। मतलब एक कंपनी का जिससे जनवरी मंथ में, मान लो किसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कोई कंपनी है जिसका कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का उसने जनवरी मंथ में टारगेट रखा कि हमें देख रहे हैं वहां लगभग कितना है 140 मान लेते हैं लगभग, या 145 मान लेते हैं,
ये मान लो कंपनी का टारगेट कंपनी ने रखा है कि 145 यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हमें सेल कर देना है, जस्ट एज्यूम दैट, बहुत छोटा सा मान लेते हैं, सॉरी 145 सेल कर देना है, लेकिन कंपनी का जो सेल हुआ वो कितना हो गया, देखिए 180 के आसपास सेल हो गया। ठीक है, तो ये होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशनल चार्ट का यूज करते हैं, और इसीलिए आप देखिएगा कॉम्बिनेशनल चार्ट में हमेशा टारगेट को जो होता है वो कॉलम चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो हमारा जो एक्चुअल जो अचीवमेंट है उसको लाइन चार्ट के थ्रू दिखाया जाता है। और आप ये देखिएगा दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल चार्ट। आप देख रहे हैं ये क्या है, लाइन चार्ट का एग्जांपल है, और ये क्या है, कॉलम चार्ट का एग्जांपल है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन चार्ट नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर उन दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन यहाँ पर इसका काम अलग है। यहाँ पर जो भी वर्क है वो दोनों का मिलाकर है। ठीक है, इसलिए हम एग्जैक्टली डिफिनेशन में कहीं ये नहीं लिखते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट, यही रीजन है कि हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, मीनिंग अब समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन चार्ट इज अ विजुअलाइज द combination of two or more chart type into a single chart। ठीक है, वही बताए, मतलब दो चार्ट का कॉम्बिनेशन हो गया एक चार्ट में। ठीक है, और एक आइडियल चॉइस होता है जब हम दो के बीच में कंपेयर कर रहे हो खास तौर पे, तब और दो के बीच में कैसे कंपेयर करेंगे तो ये भी आप देख लीजिए। जिसे मान लो हमारा टारगेट और एक्चुअल का क्या रेशियो है उसको शो करने के लिए ये आदमी कोई भी देख करके कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर बता सकता है कि अच्छा उसका टारगेट क्या था और कितना उसका अचीवमेंट क्या था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जिससे ये सब टारगेट जो था टारगेट से ज्यादा अचीवमेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों में देखिए टारगेट से अचीवमेंट जो है वो टारगेट से काफी, सॉरी टारगेट से अचीवमेंट जो है वो टारगेट से काफी कम है। ठीक है, तो ये क्लियर आपके यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल चार्ट। इसके बाद हमारा दो चार्ट और है यहाँ पे। तो सबसे पहला है XY स्कैटर प्लॉट चार्ट। XY स्कैटर प्लॉट चार्ट क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट हम लोग एक्सेल में इसको हम लोग XY स्कैटर प्लॉट चार्ट के नाम से जनरली जानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि ये को रिलेट करता है, एक दो सेट्स ऑफ वैल्यू, दो से अलग अलग सेट ऑफ वैल्यू जो होता है उसको को रिलेट करके हमारे सामने शो करता है। ठीक है, दो अलग अलग सेट ऑफ वैल्यू को रिलेट करता है। ठीक है, और उससे एक रिलेशन पता चल जाता है। ठीक है, और उसके अनुसार जैसे यहाँ देखिए कंपनी स्कोर्स। ठीक है, कंपनी का क्या स्कोर हो रहा है, इधर देख रहे हैं परफॉर्मेंस स्कोर है, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये दिखा रहा है, ये सब पॉइंट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कंपनी का हर, देखिए जैसे कि डेली यहाँ पर तो 1 ये 2 है, मान लो ये पहला मंथ है दूसरा मंथ है, तो पहला मंथ दूसरा मंथ के बीच में भी देखो, बीच में भी जो चेंजेज हो रहा है उसको भी यहाँ पे ये दिखा रहा है, डेली बाय डेली का चेंजिंग जो होगा उसको भी यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इस सब तरह का जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं XY स्कैटर प्लॉट चार्ट। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान में रखते हुए दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट बनता है, ठीक है, उसको यहाँ पर उस पॉइंट के अलावा इसमें आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, और सबसे जो हमारा लास्ट है वो है बबल चार्ट। बबल चार्ट में क्या करता है कि हम लोग बबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज को। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि बबल बहुत बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब है
कि जो अचीवमेंट है वो ज्यादा है, सेलिंग है वो ज्यादा है। मान लो किसी कंपनी कोई प्रोडक्ट को सेल कर रही है, चार्ट बबल छोटा दिख रहा है मतलब कि बहुत कम है, ठीक है। इसको ऐसे देखिए, बबल चार्ट इज अ वेरिएशन ऑफ एन XY स्कैटर प्लॉट। अभी हमने जो ऊपर में XY स्कैटर प्लॉट देखा, तो कह रहा है उसी XY स्कैटर प्लॉट में जो वेरिएशन होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग बबल चार्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सब आपको दिख रहा है कि सबको बस एक ही पॉइंट्स के थ्रू दिखाया गया। सब देखने में लग रहा है क्या, इधर इधर केवल यहाँ पे पॉइंट पॉइंट बना दिया गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन अब इसमें जैसे मान लीजिए ग्रोथ किसी का ज्यादा हो रहा है, किसी कम हो रहा है, किसी मंथ में जैसे मान लो इस मंथ में ज्यादा है, किसी मंथ में कम हो रहा है, किसी मंथ में उसका परफॉर्मेंस स्कोर क्या हो रहा है, ठीक है। कंपनी का स्कोर कितना बढ़ रहा है, उसके वर्क का स्कोर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। ये सारा चीज तो आप उसी को यहाँ पे जब बबल चार्ट के थ्रू दिखाते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे मान लो जन 1 लिखा हुआ, तो मान लो 1 पे सपोज करो दिस इज फर्स्ट मंथ, तो पहला मंथ में इसका जो पहले क्या था, इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर उसका ग्रोथ भी, उस परफॉर्मेंस के अलावा उसका कंपनी का भी स्कोर बढ़ा, ठीक है। कंपनी का जो कॉम्पिटेंसी स्कोर है वो भी बढ़ा, ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो कॉम्पिटेंसी स्कोर है वो भी बढ़ा। मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे हुआ कि जो हमारे जो कंपनी है उसका जो परफॉर्मेंस रेट बढ़ रहा है, और साथ में कंपटीशन माने मार्केट में जो दूसरे कंपनी के साथ सेम प्रोडक्ट का जो कंपटीशन है वो भी कितना के अनुसार इंक्रीज हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये बताने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ शुरुआती में जैसे मान लो 1 के पास आपको यहाँ दिख रहा है बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, बबल दिख रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ने के साथ यहाँ पर क्या था, उसका जो कंपटीशन था मार्केट में दूसरे के साथ वो बढ़ा हुआ था। लेकिन फिर दिखाया, फिर उसके बाद देखिए छोटा हुआ, मतलब फिर कंपटीशन मार्केट में घटा, मतलब कंपटीशन घटने का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू बढ़ा, दूसरे का वैल्यू घट गया, इसका कंपटीशन कम हो गया। फिर आप देखिए आगे बढ़ा, फिर देखा फिर कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन घटा, ठीक है। ये इसी तरह का रेशियो है ना, इसको दिखाने, इसी को हम लोग बबल चार्ट के थ्रू इसी चीज को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ कॉम्पिटेंसी स्कोर, ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस स्कोर्स, ठीक है, ये कंपनी का होता है, ठीक है। और ये बबल का जो साइज है, ठीक है, उसी से ये यहाँ पता चल जाता है कि कितना मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है कंपनी के बीच, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट है, ठीक है। हमने पूरे चार्ट के बारे में ये स्टडी किया, ठीक है। और इसके बाद इसमें से एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, जब एग्जामिनेशन के लिए आपको सारे को याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम सारे के याद रखिए, सबके बारे में जान कर रखिए, ठीक है, ताकि याद, लेकिन कम से कम 4 चार्ट जो होगा, ठीक है, वो एकदम परफेक्टली आपको मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये चीज को याद रखिए, ठीक, कम से कम 4 एकदम, ऐसे तो सब याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था, चलिए तो आज इस हम लोग कहीं पर रहने देते हैं, ओके, थैंक यू। हेलो सर।